कि हर बार लड़े हैं, मजबूत स्थिति में रहे हैं और अपने साथियों के साथ रहे हैं। इस बार जो चुनाव है तो पुराने चुनाव की जो पद्धति है उससे बिल्कुल अलग है। जो लोग भी इस चुनाव में अभी आ रहे हैं वर्तमान समय में, उनको इस तिरहुत का भूगोल समझने में काफ़ी समय लगेगा। इस बार का जो लड़ाई है वह बहुत ही आसान है। यह व्यापार नहीं करना है। यहाँ जो पूंजी लगाएगा वह पूंजी ग्रह का प्रयास करेगा कि इस क्षेत्र में अगर हम इतना पूंजी लगा रहे हैं तो इसको वापस कैसे ले। इस बार के चुनाव में कोई पार्टी आपको दिखाई नहीं देगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तिरहुत स्नातक उपचुनाव की बिगुल बजने के बाद सत्तारूढ़ दल एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा के पक्ष में जदयू अपनी परंपरागत सीट बचाने की जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ की हम बात करें तो पूर्व के प्रत्याशी और चौथी बार इस चुनाव में ताल ठोक रहे प्रणय कुमार चुनावी मैदान में है। कई और प्रत्याशी संभावित रूप से चुनावी मैदान में आने की चर्चा उनकी बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि अभी महागठबंधन के तरफ से किसी भी प्रत्याशियों को लेकर के पत्ता नहीं खोला गया है, लेकिन प्रणय कुमार जो पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि प्रणय कुमार जन सुराज से जुड़े हैं, हो सकते हैं कि संभावित जन सुराज के उम्मीदवार हो, लेकिन अभी इस पर मुहर लगाना जल्दबाजी होगा। चुनावी मैदान में चौथी बार प्रणय कुमार है, लेकिन 3 बार से इनको सफलता नहीं मिली और उपचुनाव में फिर से चौथी बार किस्मत आजमाने उतरे हैं। मुद्दे क्या होंगे, क्या तैयारी चल रही है, इन सब को लेकर के बातचीत करेंगे और थोड़ा सा पूर्व में भी जाने का प्रयास करेंगे कि चुनावी माहौल इनका किस प्रकार रहा, कहाँ से राजनीति शुरुआत हुई और नए माहौल में किस प्रकार नए वोटर को बनाया जा रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, वो सब विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रणय जी, स्वागत करता है बीडी न्यूज आपको। और पहला प्रश्न हम यही लेंगे कि चुनाव की डेट घोषणा अभी तक नहीं हुई है, संभावना जताया जा रहा है नवंबर दिसंबर में। जदयू के तरफ से कैंडिडेट फाइनल हो गया है, लेकिन महागठबंधन अभी पत्ता नहीं खोला है और आपका लड़ना भी तय माना जा रहा है। चुनौती दिख रही है या फिर जदयू जो अपनी परंपरागत सीट बचाने की कवायद में जुटी है सफल रहेगी? देखिए, हम तो 2008 से इस चुनाव को लड़ रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं और 14 में मामूली अंतर से हम पिछड़ गए थे। फिर 2020 में भी हमने मजबूत लड़ाई देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर इस बार तिरहुत की जनता का जो मन है, हम जो टटोल रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से, चुनावी मोड में लोगों के यहाँ जा रहे हैं। ऐसे तो मेरा अपना जीवन का उद्देश्य ही है समाज सेवा और 24 घंटा हम समाज के बीच ही रहते हैं। तो लोगों का मानना है कि प्रणय भाई आप लंबे समय से इस क्षेत्र में संघर्ष किए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इस बार मौका मिलेगा और हमको भी विश्वास है। और हमारा विश्वास तो आप इसी से जान सकते हैं कि एक सिंगल प्रत्याशी है जो 2008 से अपने मतदाता के मान सम्मान की रक्षा के लिए, कि आखिर जिसने हमको मतदान किया होगा 8 में, जिन लोगों ने 14 में किया, ठीक है किसी अंतर से हम उस चुनाव को नहीं जीत सके, लेकिन उनके विश्वास पर हम खरे उतरे और उनको छोड़ के इस सीट को छोड़ के हम कहीं नहीं गए। न हम कहीं विधानसभा लड़ने गए, न कहीं जिला परिषद लड़ने गए। तो हमारे जो मतदाता है वो जानते हैं कि हमारा भाई हम पर पूर्ण विश्वास करता है और यह विश्वास जो तिरहुत का है इस बार रंग लाएगा और निश्चित तौर पर इस विश्वास के बदौलत इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। अच्छा, पहले की बात करें, जैसे पहले आप चुनाव लड़ते रहे तो आपके सामने देवेश चंद्र ठाकुर रहा करते थे, मतलब वो निर्दलीय भी लड़े, चुनाव जीते, जदयू से भी लड़े या अन्य दल से जो चुनाव लड़े जीते। लेकिन इस बार जो जदयू के कैंडिडेट अभिषेक झा के रूप में सामने आए हैं, लगता है कि देवेश बाबू का जो एक फिगर था, अभिषेक झा का जो फिगर है, चुनाव आसान दिख रहा है आप लोग को? देखिए, इस बार जो चुनाव है तो पुराने चुनाव की जो पद्धति है उससे बिल्कुल अलग है और इस चुनाव में हमको तो किसी से कोई कंपटीशन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि जो लोग भी इस चुनाव में अभी आ रहे हैं वर्तमान समय में, उनको इस तिरहुत का भूगोल समझने में काफ़ी समय लगेगा। ये 54 प्रखंड का चुनाव है, तो हमको तो कहीं पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है कि इससे हमारी लड़ाई होगी कि इनसे लड़ाई होगी।
आज यही कारण है कि जो क्षेत्र में प्रत्याशी जा रहे हैं उस सभी प्रत्याशी यही कह रहे हैं कि प्रणय जी का वोट थोड़ा सा घट रहा है, टूट रहा है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रत्याशी सब लोग मैदान में आ रहे हैं उन लोगों के पास कोई वोट ही नहीं है, सिर्फ मेरे वोट की चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस बार काफ़ी पीसफुल है कि जो हमारा इस बार का जो लड़ाई है वह बहुत ही आसान है और तिरहुत के मतदाता भी काफ़ी लंबे समय से देख लिए हैं कि जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है अगर उसको हम मौका नहीं देते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है। आज आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं वो भटक रहे हैं ना, उसकी आवाज़ आप कभी देखते हैं कि सदन में कोई प्रतिनिधि उठा रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो वो जो नियोजन की पद्धति थी, जो शिक्षकों के लिए नियोजन पद्धति लाया गया, 1500 पर बहाली हुआ, तो 1500 के बहाली के बाद ही हमने संकल्प लिया कि इसके विरोध में हम आवाज़ उठाएंगे और 2006 में पहली बार रथ निकाले ना, और उसके बाद 4 बार पूरे बिहार में रथ निकाल के पूरे बिहार का भ्रमण किया और आज हमारे साथी जो है 40-45 हज़ार रुपया उठा रहे हैं। तो हम संघर्ष में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो हमको ये कहने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कि आप चुनाव जिताइएगा तो हम आपका काम करेंगे, आप मौका दीजिएगा तो काम करेंगे। हम तो काम करते हैं, मौका देना न देना आपके ऊपर है, आप फैसला लीजिए। आपको न्याय करना है। आपका भाई तो 8 में चुनाव लड़ा, चुनाव हम हार गए, लेकिन फिर भी हम 9 में रथ लेकर फिर उन शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का काम किया। फिर हम 14 में चुनाव लड़े, 14 में भी मामूली अंतर से अंतिम राउंड में हम लोग हारे थे, तो 14 में हारे, लेकिन फिर 15 में हमने रथ लेके पूरे बिहार का भ्रमण किया और हमारे साथी को वेतनमान मिला ना। तो हम लड़ाई लड़ने में विश्वास करते हैं, ये तिरहुत के मतदाता आप जानते हैं। संघर्ष के बावजूद भी प्रणय जी को कहीं ना कहीं मन में कसक है कि मेहनताना उनको अपने लोग नहीं देते हैं, जो वोटर होते हैं। 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार हार का सामना करना पड़ा, पराजित हो गए, चौथी बार फिर उम्मीद लेकर के आए हैं। लग रहा है इस बार विश्वास है कि जो कमियां रह गई थी, जो वोटर को कहीं ना कहीं विश्वास आप पे नहीं जताया जिस कारण आप हार गए, इस बार वोटरों का विश्वास रहेगा प्रणय कुमार पे। देखिए, मतदाता जो होते हैं वो मालिक होते हैं, तो मालिक यहाँ कई लोग काम करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो मालिक के इर्द गिर्द घूमने में विश्वास करते हैं, तो कभी कभी मालिक लोग को लगता है कि यह आदमी अच्छा है, लेकिन अब काफ़ी समय हो चुका है, जो मतदाता मालिक है उनको मालूम है कि यह जो हमारा सेवक है निस्वार्थ भाव से पिछले 20 बरस से इस तिरहुत क्षेत्र में और 1990 से हम छात्र राजनीति के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में आए और उसके बाद 2005 से हम शिक्षक राजनीति में आए। तो 24 घंटा हम निरंतर समाज की ही सेवा करते हैं। जब छात्र राजनीति में थे तो आप पता कीजिएगा, हमने सैकड़ों छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया। जो गरीब परिवार से आते थे, गर्मी की छुट्टी में उनका जो है निःशुल्क शिक्षा शिविर हम लगाते थे। आपको हिंदी डिपार्टमेंट में है, RBBM कॉलेज में है, तो 1.5 महीने का हम निःशुल्क शिक्षा शिविर लगाते थे कि जो छात्र हमारे पैसे के अभाव में कोचिंग ट्यूशन नहीं कर पाते थे उनका भी परीक्षा कैसे दे उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो हमारा आपके जो वोटर है वो बुद्धिमत्ता कहा जाता है उनको। ग्रेजुएट एक जो कहा जाता है, उनका जो दायरा होता है वो शैक्षणिक रूप से काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, लेकिन संघर्ष भी आप करते हैं उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कमी कहाँ रह जाती है कि 3 बार से विश्वास आप पे नहीं किए, फिर चौथी बार आप चुनावी मैदान में हैं। नहीं, 3 बार से जो विश्वास नहीं किए तो नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि विश्वास किए तभी तो हम अंतिम राउंड तक गए ना। मजबूत लड़ाई देने का हमने काम किया, विश्वास किए, लेकिन कुछ मालिक हमारे जो है अभी नहीं समझ पाए थे, जिनको इस बीच में हम लोग समझाने का प्रयास किया है कि जो 1500 वोट हमको कम हो जा रहा था, तो हमको इस बार पूरा उम्मीद है कि तिरहुत स्नातक में जो इस बार का लहर है कि जो भी मतदान होगा उसका 51% वोट यहाँ के मतदाता हमको निश्चित तौर पर देंगे, यह विश्वास हमारा है जी। लेकिन इसमें कहा यह भी जा रहा है कि यह चुनाव कहीं ना कहीं धनबल का भी चुनाव कहा जाता है, धनबल हावी रहता है। प्रणय जी धनबल में पिछड़ जाते हैं। देखिए, अगर कोई सामाजिक काम करेगा जी, अगर कोई समाज सेवी होगा तो धन बल में तो पिछड़ेगा ही,
क्योंकि धन कैसे कमाया जाता हार है। का कहीं ना कहीं कारण यह भी बन जाता है। नहीं, लोग नहीं, कुछ हमारे मतदाता समझे होंगे ना, कुछ अलग से बाहर से भी लोग को बनाया गया था पिछले बार, लेकिन अब तो मतदाता सब लिस्ट रद्द हो गया। तो जो अब मतदाता बनेंगे निश्चित तौर पर पारदर्शी होगा। तो तिरहुत के जो स्नातक मतदाता है अब बिल्कुल इस बात को समझ गए हैं कि कोई दुकान चला रहा है कहीं बैठ के और वो चुनाव मैदान में आता है और लिख देता है कि हम समाज सेवी हैं ना। एक बार हम देखे कि चुनाव में एक गांव में गए थे तो देखे कि एक आदमी किराना का दुकान चलाता था और वो चावल दाल ये लोग बेच रहे थे। और जब चुनाव का समय हुआ मुखिया का तो चुनाव मैदान में आया, हैंडबिल पर लिख दिया कि हम समाज सेवा कर रहे थे। तो हम पूछे कि भाई आप क्या किए थे समाज के लिए? तो हम चावल दाल तो हमारे ही दुकान से लोग लेते थे। अच्छा। तो चावल दाल का आप पैसा लेते थे, आप समाज सेवा नहीं करते थे। तो जो समाज सेवा करेगा, जो संघर्ष करेगा, तो आखिर पैसा कहाँ से आया है लोगों के पास, इसको देखना पड़ेगा कि आप अपना समय कहाँ दिए हैं। तो जो आप पैसा लिए हैं और हम अपना समय कहाँ दिए हैं, हम अपना पूरा समय समाज के बीच दिए हैं। हम तो बताते हैं लोगों को, समझाते हैं, आप देखते भी होइएगा कि 5 साल के अंदर जितने लोग प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं, आप किसी गांव में कभी कोई मिले हैं किसी के यहाँ न्योता करने गए हों? लेकिन अब चुनाव का समय आ गया है तो लिख रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं। तो समाज सेवी का क्या परिभाषा है, ये तो तिरहुत के मतदाता को तय करना है। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और मतदाताओं से भी कह रहे हैं कि आप न्याय कीजिए कि समाज सेवी है कौन। अच्छा, शिक्षक नेता से भी आपकी पहचान है, लेकिन आपके बीच के ही कई ऐसे साथी जो आपके साथ रहने वाले, वो भी चुनावी मैदान में है। असर पड़ेगा प्रणय कुमार पे? नहीं, उसका कोई असर मेरे ऊपर नहीं है, इसलिए कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो जानते हैं कि हमारा भाई कितने लंबे समय से प्रयास कर रहा है और एक ऊंचाई तक गया इस चुनाव को लेके। तो अब वो कहीं से भ्रम में नहीं है कि जो उनके मन में कचोट था कि 2014 में आप सोच सकते हैं कि जिसका कार्यकर्ता लगा था और अंतिम राउंड में उसकी हार हो गई, तो उसके मन का जो कचोट है वो सामने है। तो उनको मालूम है कि क्या हमको करना है। और तिरहुत में बहुत सारे नेता आपको मिलेंगे, लेकिन एक ही बार बताया आपको कि निस्वार्थ भाव से, जिसने अभी तक कहीं LIC GIC कहीं भविष्य निधि में पैसा जमा करने का काम नहीं किया है ना, जिसने कहीं मकान बनाने का काम नहीं किया है, कल भी किराए के मकान में था। हम तो हमेशा अपने साथियों को कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो समाज सेवी का मतलब यह होता है। समाज सेवी का परिभाषा यह नहीं है कि आप भर दिन रुपया कमाइए और जब चुनाव आता है तो चुनाव में आके कूद जाइए और लिखिए कि हम समाज सेवी हैं। यह व्यापार नहीं करना है। यहाँ जो पूंजी लगाएगा वो पूंजी ग्राहक का प्रयास करेगा कि इस क्षेत्र में अगर हम इतना पूंजी लगा रहे हैं तो इसको वापस कैसे ले। तो हम इसमें कभी विश्वास नहीं किए हैं। आपका भाई हमेशा जानते हैं आप लोग कि हम अपने बायोडाटा से चलते हैं। जो आप कहे कि इतना आपको समय क्यों लगा अभी तक विधान परिषद में पहुंचने के लिए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस बच्चों को कहीं अनुकंपा का लाभ मिल गया ना, तो उसको जल्दी आसान हो जाता है नौकरी मिलना। जिसको कहीं कुछ पैसा हो गया, हेरा फेरी करके वो चले गए, उसको आसान है नौकरी में जाना। लेकिन जिस विद्यार्थी को केवल पढ़ाई करके जाना है तो उसको थोड़ा सा तो समय लगता है, और वो समय अब आ गया है कि हम अपनी पढ़ाई तिरहुत में पूरा कर लिए हैं। और निश्चित तौर पर इस पर हम विश्वास करते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं लोग कह भी रहे हैं कि प्रणय भाई आप 8 से लगे हुए हैं और थोड़ा थोड़ा मामूली अंतर से हार जाते हैं। इस बार हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। पढ़ाई पूरी प्रणय जी की हो गई, अब अपनी पृष्ठभूमि खुद तैयार किए हैं। कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रणय कुमार की नहीं, अपनी पहचान। आपके कहने का मतलब अन्य जो उम्मीदवार है कहीं ना कहीं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उस पहचान के सहारे वो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, हम कहे उसी दिन हम गए थे एक गांव में, तो लोग पूछे कि एक आदमी आए थे तो कह रहे थे कि जो उनके पास कुछ पैसा का कमी है। हम कहे कि भैया मेरे पिताजी शिक्षक थे और उन्होंने भी अपने जीवन में सरकारी नौकरी छोड़ के, हाई स्कूल के टीचर थे और असम में टीचर थे, और नौकरी छोड़ के गांव में आ गए और अपने गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया ना। कुछ लोग अपने मन से कुछ फीस भी देते थे। बहुत सारे लोग जो गरीब के बच्चे थे वो निःशुल्क, आप पता कीजिएगा जाके कि उनके कितने विद्यार्थी, 60 वर्ष के उम्र के लोग उनके विद्यार्थी हैं। तो अगर मेरे पिताजी ने कहीं से अवैध धन कमाने का काम नहीं किया तो उसके लिए हम तो जवाबदेह नहीं हैं।
और फिर मेरा भी नेचर बन गया इसी तरह का कि हम समाज सेवा में ही रहेंगे, तो कहीं से अगर रुपया का अर्जन मेरे पिताजी नहीं कर सके तो उसके लिए हम जवाबदेह नहीं हैं। चलिए अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं। जदयू की परंपरागत सीट बताई जाती है, कैंडिडेट का चयन कर लिए हैं, युद्ध स्तर पे कार्यकर्ता नेता तमाम लोग कार्य में जुट गए हैं, प्रणय कुमार भी अकेले चल रहे हैं। एक तरफ पूरी पार्टी पूरी ताकत, महागठबंधन से उम्मीदवार आना बाकी है। कैसे भेदिएगा इस दोनों पार्टियों को बीच में, चूँकि आप कह रहे हैं कि हमारी पृष्ठभूमि हमारी पहचान खुद से है, एक तरफ पार्टी की पहचान, तमाम नेता का समर्थन, कैसे भेदेंगे प्रणय कुमार इस चीज़ को? देखिए अभी तो क्योंकि चुनाव का समय है, बहुत चीज़ हम आपको नहीं बता सकते हैं खोल के, लेकिन आपको जो ये लगता है कि पार्टी, तो इस बार के चुनाव में कोई पार्टी आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके भी मन में है कि आखिर समाज सेवा जो कोई व्यक्ति कर रहा है वर्षों से, अगर उसको मौका नहीं मिलेगा तो फिर हम किस मुंह से कल जाएंगे समाज में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब व्यापारी ही आके चुनाव लड़ेंगे, जब जातिवादी ही आके चुनाव लड़ेंगे, तो फिर इस चुनाव का जो परिणाम है, जब बुद्धिजीवी या स्नातक का चुनाव है, अब इस चुनाव को भी जातिवाद के आधार पर लड़ा जाएगा, इस चुनाव को भी व्यापार के आधार पर लड़ा जाएगा, तो फिर आम चुनाव में जो आम मतदाता हैं वो क्या फैसला लेंगे? तो सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, आप जाके आप मिलिए उनसे, प्राइवेट में अकेले में बात कीजिए, पत्रकार के नाते नहीं, एक आम नागरिक के नाते बात कीजिए। वो कहेंगे कि नहीं, ये अभी इस बार चुनाव में हमारी सहानुभूति प्रणय जी के साथ है। क्यों साथ में है? क्योंकि उस व्यक्ति ने इस क्षेत्र के लिए संघर्ष किया है। लोग एक बार चुनाव लड़ते हैं, अगर चुनाव में हार जाते हैं क्षेत्र बदल देते हैं, लेकिन हमको इस तिरहुत के मतदाता पर कितना विश्वास है और तिरहुत के मतदाताओं को भी हम पर कितना विश्वास है, यह चुनाव का परिणाम ही आपको बता रहा है कि हर बार लड़े हैं, मजबूत स्थिति में रहे हैं और अपने साथियों के साथ रहे हैं। तो दोनों का विश्वास का जो गठजोड़ है, यह इस बार हमको चुनाव जिताने का काम करेगा। चलिए, तो प्रणय कुमार हमारे साथ थे, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार है, चुनावी मैदान में लगातार वोटरों के बीच जा रहे हैं, नए वोटर बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं और इनका कहना है कि इनकी जो पहचान है वो खुद की पहचान है, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि खुद से तैयार किए हैं। लेकिन एक तरफ जदयू अपनी परंपरागत सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, दूसरी तरफ महागठबंधन से उम्मीदवार आना बाकी है। कई संभावित उम्मीदवारों के नाम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में प्रणय कुमार हर बार चुनाव लड़े हैं, हर बार चुनाव हारे हैं, चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। देखना यह होगा कि तिरहुत के जो मतदाता है इस बार प्रणय कुमार पे कितना विश्वास जताते हैं और क्या जिस विश्वास के साथ प्रणय कुमार चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, दम भर रहे हैं, इनकी बात मतदाताओं के बीच में कितना मजबूती के साथ स्थापित होता है और चुनाव का नतीजा क्या आता है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा डेट अभी घोषित नहीं किया गया है। संभावना जताया जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर के बीच में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो सकता है। बने रहे बीडी न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।